गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। तो 14.2 में अपने इससे पहले समझा था सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री या सममित रेखा। तो अब अपने पास है रोटेशनल सिमेट्री या घूर्णन सममिति, ठीक है। क्या है अपने पास? एक्सरसाइज है अपनी घूर्णन समिति 14.2। तो घूर्णन समिति क्या है? जैसे अपने पास घूर्णन समिति क्या थी, अपने पास कोई भी एक डायग्राम दे देते थे, उसमें अपने को कहते थे इसकी सममित रेखा खींचिए, ठीक है। तो इसकी सममित रेखा वह रेखा जो इसको दो समान भागों में काटे। तो ऐसे भी खींच सकते हैं, आपने ऐसे भी खींच सकते हैं, या ऐसे भी खींच सकते हैं, या ऐसे भी खींच सकते हैं। तो ये होगी इसकी सममित रेखाएं, ठीक है। अब बात करते हैं घूर्णन समिति। घूर्णन मतलब अपने पास कोई भी एक आकृति है, जैसे ये है, अपने पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको घुमाने पर, इसको रोटेट करने पर अपने पास वही डायग्राम बने, ऐसी अपने पास कितनी आकृतियां आएगी। तो इसको अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाऊं, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ 90 डिग्री पे घुमाऊं, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो है तो यही चीज, लेकिन क्या है, अब पहले ये ऐसे तिरछी लेटी हुई थी, अब ये खड़ी हुई है। तो क्या ये देख समान दिखती है? क्या ये समान दिखती है? तो नहीं, ये समान नहीं दिखती, ठीक है। इसकी आकृति ऐसी है, इसमें ऐसी है। इसको फिर घुमाएं तो ये कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। तो क्या ये और ये समान है? अपने को इसी के साथ देखना है। तो क्या ये और ये समान है? तो अभी भी ये समान नहीं है। इसमें ये जो डिब्बे हैं ये नीचे की साइड है, इसमें ये जो डिब्बे हैं ये ऊपर की साइड है। दोबारा घुमाएं, ठीक है। तो पहले अपने इसको ऐसे घुमाया, देखो इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, इसको इधर लेके आए तो यहाँ आ गया, इसको दोबारा इधर लेके आए तो ये यहाँ आ गया, इसको दोबारा घुमाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो क्या ये इसके जैसा है? ये इसके जैसा नहीं है। तो इसको दोबारा घुमाएंगे तो ये अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो जो पहले वाली स्थिति है वो तो वैसी ही होगी इसकी। तो इसकी घूर्णन समिति जीरो नहीं, देखो ये इससे नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, लेकिन ये इससे, जो इसकी पहले वाली आकृति है वो इसकी अब वाली आकृति से मिल रही है। तो इसकी घूर्णन समिति कितनी हुई? 1। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये पेन है, पेन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये पेन रखा हुआ है ऐसे, मेरे पास ये पेन है ऐसे रखा हुआ है। इसको अगर मैं घुमाऊं तो घुमाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घुमा दिया तो ये ऐसा, ठीक है। पहले ये ऊपर था, ऐसी अवस्था में था, अब ये ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों देखने में समान एक जैसे नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक देखने में एक जैसी आकृतियां नहीं है। एक जैसी आकृतियां कैसे होंगी? अपने को ऐसी ही आकृति दिखनी चाहिए तो होगी ये सममित, ठीक है। जैसे ये आकृति है वैसी ही आकृति होनी चाहिए तो ये क्या होगी? सममित होगी। लेकिन ये क्या है? ऐसे लेटी हुई है तो ये सममित नहीं है। अब इस पेन को मैं दोबारा घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है, इस पेन को दोबारा घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है। देखो पहले ऐसे था, 90 डिग्री पे घुमाया तो ये ऐसे हो गया, दोबारा 90 डिग्री पे घुमाया तो ये ऐसे हो जाएगा। इसकी नोक क्या हो जाएगी? नीचे को हो जाएगी। इसकी जो नोक है वो नीचे को हो जाएगी, ठीक है। अभी भी ये क्या है? इसकी सममिति नहीं है। दोबारा घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी इसकी सम्मति क्या है? 1 है। इसमें इसकी सममित रेखा से घूर्णन समिति कितनी है? 1 ही है, ठीक है, क्योंकि अपने को कोई और आकृति इसको घुमाने से नहीं मिली। तो ये है घूर्णन समिति, मतलब उस चीज को, उस वस्तु को घुमाने पर अपने को वैसी ही आकृति कितनी बार मिलती है। जैसे एक आयत है, एक आयत बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको जब मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा जब मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये देखो, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति एक समान है, तो इसकी घूर्णन समिति 1 तो ये हो गई। इसको दोबारा घुमाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये भी ये वाला जो आकृति है ये इसके जैसी नहीं दिख रही, तो ये इसकी घूर्णन समिति नहीं है। तो दोबारा इसको घुमाया जाएगा तो ये अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। तो ये कौन सी स्थिति होगी? इसकी दूसरी, सेकंड स्थिति होगी, ठीक है। तो जिसमें कोई भी घूर्णन स्थिति ना हो, ठीक है, जिसमें वैसी ही आकृति ना मिले, उसमें घूर्णन समिति कितनी होगी? 1 होगी। जिसमें कोई घूर्णन समिति ना हो, जैसे अपने पास ये है, 1 लिखा है मैंने, ठीक है,
तो क्या इसमें घूर्णन समिति है? तो इसमें घूर्णन समिति नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, इसको फिर घुमाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी घूर्णन समिति भी कितनी है? 1 है। ऐसी एक और चीज की देखते हैं अपने, घूर्णन समिति थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी आपको। एक और चीज देखते हैं, वर्ग। तो वर्ग की घूर्णन समिति कितनी होती है ये देखते हैं। तो वर्ग को जब मैं घुमाऊंगा, ठीक है, तो वर्ग वर्ग ही रहेगा, इसकी कोई भी भुजा कहीं पर भी आ जाए वर्ग, ये जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिखेगा। इसको आगे चलाऊंगा तो भी ये क्या रहेगा? वर्ग ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी होगी 1, ये होगी 2, ये हो गई 3, ठीक है, और ये हो गई 4। तो वर्ग की घूर्णन समिति कितनी होती है? 4 होती है। मतलब वर्ग को 4 बार अगर मैं घुमाऊं तो वही आकृति मेरे को मिल सकती है, ये होती है घूर्णन समिति। तो अपने को कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इसमें से 1-2 मैं करवा देता हूं, बाकी आप खुद करोगे। जैसे ये एक वृत्त की उसमें लाइनें दे रखी है, इसकी घूर्णन समिति बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं वर्ग को 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो भी ये क्या रहेगा? ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी घूर्णन समिति 1। दोबारा 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो भी ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो ये घूर्णन समिति 2, ठीक है। दोबारा घुमाऊंगा तो ये इसकी घूर्णन समिति 3, और दोबारा घुमाऊंगा तो ये इसकी घूर्णन समिति 4। तो इसकी घूर्णन समितियां कितनी होंगी? 4 होंगी। नेक्स्ट है एक त्रिभुज, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, इसको मैं जब घुमाऊंगा, ठीक है, देखो इसको अपने 3 ही बार घुमा सकते हैं। इसको कितनी बार घुमा सकते हैं? 3 ही बार। तो जब घुमाऊंगा तो ये त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और दोबारा घुमाऊंगा तो ये त्रिभुज का त्रिभुज रहेगा। तो इसकी घूर्णन समिति 1, 2 और 3। तो इसकी भी घूर्णन समिति कितनी हुई? 3 हुई। ऐसे अपने को घूर्णन समितियां बतानी है किसमें कितनी होंगी, ठीक है। सीधा ही इसमें बताना है, इसमें पूछ रखा है 1 से अधिक घूर्णन समिति किस किस में होगी। तो ए में होगी, बी में होगी, ठीक है, डी में होगी और ई में भी होगी। ए बी सी में नहीं होगी, ठीक है, सी में सिर्फ एक ही घूर्णन समिति है। डी में होगी, 1 से ज्यादा घूर्णन समिति होगी। सी में भी 1 से ज्यादा होगी और एफ में भी, ई में भी 1 से ज्यादा होगी और एफ में भी 1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो इसमें बताना है कितनी घूर्णन समितियां है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बताना है किसमें घूर्णन समितियां 1 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो उसमें तो सीधा ही आप बता सकते हो, ए में भी घूर्णन समिति 1 से ज्यादा है, बी में भी, और डी में, ई में और एफ में। सिर्फ एक सी पार्ट ऐसा है जिसमें घूर्णन समिति 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, उसमें अपने को घूर्णन समितियां बतानी है कैसे, किसकी कितनी है। इसको जब मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। तो क्या ये इसके जैसा है? नहीं, ये इसके जैसा दिखने में इसके जैसा नहीं है। दोबारा इसको 90 डिग्री पे घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये इसके जैसा दिख रहा है अपने को? हाँ, ये इसके जैसा दिख रहा है। तो इसकी घूर्णन समिति 1 तो ये हो गई। दोबारा इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो अपने पास ये आएगा डायग्राम, ठीक है। तो क्या ये वाला इसके जैसा है? नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे लाइन है, इसमें कैसी लाइन है? ऐसे, जबकि इसमें ऐसे लाइन है। देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समान है। ये वाला झंडा ऐसे है, ये भी ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे है। तो एक तो घूर्णन समिति ये होगी, बिल्कुल इसकी जैसी ही आकृति है ये। और दूसरी आकृति, इसको दोबारा वैसे ही जब लाएंगे, इसको दोबारा घुमाएंगे 90 डिग्री पे, तो 2। तो इसमें घूर्णन समितियां कितनी है? 2। बस ऐसे ही आपको बताना है इसमें घूर्णन समितियां कितनी है। एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट है, ये करके देख लेना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना।